जोहरान ममदानी की, ये साहब न्यूयॉर्क के मेयर बनने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार बन गए हैं। उन्हें एक हिंदू विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, भारत विरोधी, मोदी विरोधी, बीजेपी विरोधी सब माना जाता है। अब एक इंडियन ओरिजिन युगांडा बॉर्न मुस्लिम कैंडिडेट जो गाजा में जेनोसाइड और नेतन्याहू को अरेस्ट करने की बात करता हो, जो न्यूयॉर्क में रेंट कंट्रोल और गवर्नमेंट रन ग्रोसरी शॉप्स का वायदा करता हो, जो ट्रंप को खुलेआम डिक्टेटर बुलाता हो, अब वो नवंबर के महीने में शायद न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है। भक्तों को सिर्फ एक वजह काफी है कि किसी का नाम मुसलमान हो, चाहे वो कहीं का हो, वो उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ईरान इजराइल में लड़ाई होगी तो इजराइल के साथ जाके खड़े हो जाएंगे और न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए उतरेंगे जोहरान ममदानी। तो जोहरान ममदानी के खिलाफ भक्त और गोदी मीडिया मिलकर अभियान चलाने लगेंगे। जोहरान ममदानी लगातार भारत के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ, पीएम के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ ट्वीट करते रहे हैं। आज हमने जोहरान ममदानी के ट्विटर अकाउंट को भी खंगाला है और हमें उनके पिछले 4-5 वर्षों के दौरान कई ऐसे पोस्ट मिले जो उन्होंने भारत के या भारत की सरकार के खिलाफ किए थे। वो उल्टी कर रही है, वो बोल रहे हैं कि अरे इस इंसान को जल्दी से हटाओ, इसे किसी तरीके से डिपोर्ट करो, ये अमेरिका में पैदा नहीं हुआ था। और जहां तक इंडिया की बात हो, जहां हम हर इंडियन ओरिजिन सीईओ, एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, उसे सबको अपना बुलाने की कोशिश करते हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, उसके लिए दौड़ते हैं, वही इंडिया आज कह रहा है ये हमारा नहीं है, इस वाले को हम नहीं जानते हैं। जबकि ममदानी प्रसिद्ध इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर मीरा नायर का बेटा है। वो लिखती हैं, न्यूयॉर्क में मेयर की चेयर पर भारत और हिंदू विरोधी ममदानी, भारत विरोधी ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन जाएंगे। ये भाषा है हमारे टीवी चैनलों की। अमेरिका में चुनाव हो रहा है, वहां भी एक मुस्लिम की मुखालफत करने के लिए ये सारे लोग लग गए। भारत के खिलाफ लिख रहे हैं। जैसे अगस्त 2020 में ममदानी ने बाबरी मस्जिद की पुरानी फोटो पोस्ट की और लिखा, ये मस्जिद 400 सालों से भारतीय शहर अयोध्या में खड़ी थी। 1992 में बीजेपी ने जिन दंगों को भड़काया उनमें ये तोड़ दी गई। आज रात टाइम्स स्क्वायर पर हिंदू राष्ट्रवादी इन अत्याचारों का जश्न मनाएंगे। ममदानी पूरी तरह से एंटी इंडिया एजेंडा चलाते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में जहां जूस का इतना दबदबा है, वहां उसने जायनिस्ट्स के खिलाफ बोला है, गाजा में जेनोसाइड को जेनोसाइड कहा है, नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल टैग दिया है, उसे अरेस्ट करने की बात कही। जोहरान ममदानी एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम जो आता तो भारत की तरफ से है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि भारतीय आज उसके खिलाफ पूरे प्रोग्राम्स करते दिखाई देते हैं। बड़े बड़े एंकर्स को पैसा दिया गया है कि इस शख्स के खिलाफ प्रोग्राम करो कि किस तरह न्यूयॉर्क का मेयर ना बन जाए। उसकी रीज़न है जोहरान ममदानी के जो फादर हैं वो भारतीय रियासत गुजरात के एक मुसलमान हैं, जो वहाँ से अफ्रीका के एक मुल्क जाते हैं, वहाँ से फिर जहरान जो हैं वो अमेरिका आते हैं, वहाँ की नेशनलिटी लेते हैं और लोगों में इतने मकबूल हो जाते हैं कि बाकायदा अब उन्हें नवंबर में होने वाले मेयर के इलेक्शन का सबसे फेवरेट कैंडिडेट करार दिया जाता है। लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कुछ कहा और उसके बाद भारतीयों का रोना धोना कैसा है, वो आज की इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि अगर जोहरान ममदानी बन जाते हैं न्यूयॉर्क के मेयर तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार और उसके गुर्गों के साथ वो क्या करेंगे। इवन कि उन्होंने नेतन्याहू के बारे में भी ये कहा कि वो अगर न्यूयॉर्क आता है तो मैं उसे भी गिरफ्तार करवाऊंगा। तो क्या कुछ चल रहा है भारत के मीडिया में, ये वीडियो आपको सब कुछ बता देगी कि किस तरह एक ऐसे शख्स से जिसका ओरिजिन तो इंडिया है लेकिन इंडियन उससे सबसे ज़्यादा कायफ हैं और वो कामयाबी के झंडे गाड़ता दिखाई दे रहा है। इवन के पाकिस्तान डे पे जाकर पाकिस्तानी एम्बेसी में भी प्रोग्राम करता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जो दुनिया के सबसे अमीर शहर का मेयर बन सकता है और बड़ी बात यह है कि वो एक भारतवंशी है। वैसे तो कोई भी भारतीय मूल का शख्स इतने बड़े पद पर पहुंचता है तो जाहिर तौर पर हर भारतीय को गर्व होता है, ये गर्व की बात होती है। लेकिन यहाँ केस जरा दूसरा है। यहाँ जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं उन्हें एक हिंदू विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, भारत विरोधी, मोदी विरोधी, बीजेपी विरोधी सब माना जाता है। वो असल में उस टूल किट का हिस्सा है जो विदेशों में बैठकर भारत में देश विरोधी तत्वों को आगे बढ़ाते हैं और भारत में जिस तबके को इस टूल किट से ईंधन मिलता है, फंड मिलता है, पैसा मिलता है, वो आज बहुत खुश है। हम बात कर रहे हैं जोहरान ममदानी की। ये साहब न्यूयॉर्क के मेयर बनने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार बन गए हैं। इनके बारे में आज बहुत से खुलासे का वक्त है जो हम एक एक करके करेंगे आपके साथ। सबसे पहले इनका संक्षिप्त परिचय भी जानना जरूरी है कि ये भारत से कैसे जुड़े हैं और इनकी भारत और हिंदुओं के लिए नफरत भी आपको फिर बताएंगे। 33 साल के जोहरान ममदानी फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं। वही मीरा नायर जिन्होंने सलाम बॉम्बे, मॉनसून वेडिंग, नेमसेक जैसी फिल्में बनाई। ममदानी के पिता एक प्रोफेसर है जो गुजराती मूल के भारतीय मुस्लिम है। जोहरान के पिता महमूद ममदानी युगांडा शिफ्ट हो गए थे। ममदानी का जन्म ही युगांडा के कंपाला में हुआ था। ममदानी जब 7 साल के थे तो उनका पूरा परिवार युगांडा से न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया। ये तब से वही रहते हैं। अब ये तो ममदानी के खानदान की बात हो गई।
यहां तक तो सब ठीक था, ममदानी बड़े हुए तो राजनेता बन गए, ये भी ठीक है। लेकिन अब वो न्यूयॉर्क के अगले मेयर बन सकते हैं, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार तो बन ही गए हैं और न्यूयॉर्क में मेयर के चुनाव में डेमोक्रेट्स ज्यादा फेवरेट माने जाते हैं। हालांकि नंबर में जब इलेक्शन होगा नवंबर में, तो उनका मुकाबला रिपब्लिकन जो पार्टी है उसके मेयर कैंडिडेट से होगा। लेकिन भारत में ममदानी पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ममदानी एक ऐसे लेफ्ट लिबरल माने जाते हैं जो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी माने जाते हैं। पार्टी के खिलाफ बोलना या बीजेपी का विरोधी होना, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन सवाल है कि क्या हिंदू विरोधी है, क्या भारत विरोधी बात करते हैं, क्या ऐसा प्रोपेगेंडा चलाते हैं जो हमारे खिलाफ है। 2020 में राम मंदिर के खिलाफ न्यूयॉर्क में एक प्रदर्शन हुआ था जिसमें मुसलमान भी थे और खालिस्तानी संगठन से जुड़े भी कई लोग थे, पाकिस्तानी थे। पीछे आप ये जो झंडे देख रहे हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का ये झंडा है। इस प्रदर्शन में भारत विरोधी, हिंदू विरोधी खूब बातें की गई। इसी में हिस्सा लेने के लिए ज़ोहरान ममदानी पहुंचे। जब ममदानी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए आए तो उन्हें अलग से बयान देने के लिए कहा गया, जिसे रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन उनके पीछे लगातार हिंदुओं को गालियां दी जा रही थी। ममदानी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। जरा सुनिए आप, हिंदुओं के लिए कैसे अपशब्दों का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा था। ये मेयर बन सकते हैं न्यूयॉर्क के, गालियां दी जा रही थी वहां पर। सोचिए, ज़ोहरान ममदानी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वहां जो मौजूद लोग हैं वो भीड़ हिंदुओं को गालियां दे रही थी। ये तमाम खालिस्तानी संगठन से जुड़े लोग थे और ये खालिस्तानी हिंदुओं को खुलकर गाली दे रहे हैं सड़क पर माइक लगाकर। लेकिन ये तो ममदानी का एंटी हिंदू और एंटी इंडिया होने का एक बहुत छोटा सा उदाहरण मात्र था। ज़ोहरान ममदानी लगातार भारत के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ, पीएम के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ ट्वीट करते रहे हैं। आज हमने ज़ोहरान ममदानी के ट्विटर अकाउंट को भी खंगाला है और हमें उनके पिछले 4-5 वर्षों के दौरान कई ऐसे पोस्ट मिले जो उन्होंने भारत के या भारत की सरकार के खिलाफ किए थे। सरकार का विरोध करना, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना, इसमें कोई भी गलती नहीं है। लेकिन सवाल है कि क्या आप एक देश के खिलाफ लिख रहे हैं, क्या आप अपने ही भारत के खिलाफ लिख रहे हैं। जैसे अगस्त 2020 में ममदानी ने बाबरी मस्जिद की पुरानी फोटो पोस्ट की और लिखा, ये मस्जिद 400 सालों से भारतीय शहर अयोध्या में खड़ी थी। 1992 में बीजेपी ने जिन दंगों को भड़काया उनमें ये तोड़ दी गई। आज रात टाइम्स स्क्वायर पर हिंदू राष्ट्रवादी इन अत्याचारों का जश्न मनाएंगे। एक तरह से वो लोगों को इंसाइट भी कर रहे थे कि आज जब लोग विरोध के लिए आते हैं तो उनका प्रोटेस्ट होना चाहिए। ममदानी पूरी तरह से एंटी इंडिया एजेंडा चलाते हैं। ये उसी टूल किट का हिस्सा है जो ये कहता है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं। वो लगातार ऐसे पोस्ट करते रहे। ये भी मार्च 2020 की पोस्ट है उनकी, जिसे वो कह रहे हैं कि 1972 में मेरे परिवार को युगांडा से इसलिए भगाया गया क्योंकि हम भारतीय थे। आज मेरे भाइयों और बहनों को भारत से इसलिए भगाया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। एक और पोस्ट देखिए, इसमें वो लिखते हैं कि भारत की राइट विंग सरकार भारतीय मुसलमानों के ऊपर हिंसा कर रही है। न्यूयॉर्क 3,30,000 से ज्यादा साउथ एशियंस का घर है और इनमें से बहुत ज्यादा भारतीय मुस्लिम हैं। हमारे नेताओं को इन अत्याचारों की कड़ी निंदा करनी चाहिए। एक्स पर ममदानी की पोस्ट मुसलमानों के पक्ष में है तो हिंदुओं के खिलाफ। देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि बीजेपी हिंदुत्व की यानी हिंदू सुप्रीमसी की विचारधारा को प्रमोट करती है। वो भारत को एक सेक्युलर रिपब्लिक से हिंदू राष्ट्र बनाएगी। जिस भी केसेस में सरकार घिरी हो या देश में आंदोलन हुए हो, उन्हें ये टूल किट तुरंत उठाता है। किसान आंदोलन के दौरान भी ममदानी उन लोगों में शामिल थे जो विदेश में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए इस आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर रहे थे। देखिए क्या लिखा है। 45 दिनों से 20 करोड़ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं जिन्हें पुलिस मार रही है। ये इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल। 20 करोड़। Tonight, we made history. In the words of Nelson Mandela, it always seems impossible until it is done. I will be your Democratic nominee for the mayor of New York City. न्यूयॉर्क का मेयर आज के डेट में कौन है शायद ये लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन न्यूयॉर्क से लेकर न्यू दिल्ली तक सनसनी मची हुई है कि ज़ोहरान ममदानी नामक एक व्यक्ति न्यूयॉर्क के मेयरल रेस में सक्सेसफुली डेमोक्रेटिक कैंडिडेट बन गए हैं। ममदानी ने एंड्रू कुओमो जैसे पुराने रंजे हुए मोटे जेबों वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट को हराकर प्राइमरी रेस जीत ली है। अब एक इंडियन ओरिजिन युगांडा बॉर्न मुस्लिम कैंडिडेट जो गाजा में जेनोसाइड और नेतन्याहू को अरेस्ट करने की बात करता हो, जो न्यूयॉर्क में रेंट कंट्रोल और गवर्नमेंट रन ग्रोसरी शॉप्स का वायदा करता हो, जो ट्रंप को खुलेआम डिक्टेटर बुलाता हो, अब वो नवंबर के महीने में शायद न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है। वो शहर जिसकी पॉलिटिक्स पूरे देश में, पूरे अमेरिका में गूंजती है। इसी ख्याल से रिपब्लिकन मेगा बेस ना वो उल्टी कर रही है। वो बोल रहे हैं कि अरे इस इंसान को जल्दी से हटाओ, इसे किसी तरीके से डिपोर्ट करो, ये अमेरिका में पैदा नहीं हुआ था। ममदानी की अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी उससे ज्यादा खुश नहीं है क्योंकि उनको यह डर है कि पार्टी का कहीं रेडिकल टैग ना लग जाए। और जहां तक इंडिया की बात हो, जहां हम हर इंडियन ओरिजिन सीईओ, एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन उसे सबको अपना बुलाने की कोशिश करते हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, उसके लिए दौड़ते हैं, वही इंडिया आज कह रहा है ये हमारा नहीं है, इस वाले को हम नहीं जानते हैं। जबकि ममदानी प्रसिद्ध इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर मीरा नायर का बेटा है।
क्या ममदानी इतना खराब है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को अपने नोबेल पीस प्राइज की मुहिम को रोककर उसे पॉज करके इस इंसान को गाली देनी पड़ी? अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने जोहरान को खूब कोसा, कहा कि ये 100% कम्युनिस्ट लूनेटिक है, देश का बेड़ा गर्क कर देगा ऐसे पॉलिटिशियन, और उसकी आवाज खराब है एंड ही लुक्स टेरिबल। बताइए, ये चिंपांजी अब दूसरे को टेरिबल और लुक्स के बारे में कमेंट करेगा? चलिए ट्रंप तो छोड़िए, दूसरे सोशल मीडिया पोस्ट जो दूसरे लोगों ने करे थे इससे भी ज्यादा घटिया, इससे भी ज्यादा बुरे थे। उनका मानना था कि ममदानी अगर न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन गया तो अमेरिका का सत्यानाश हो जाएगा, न्यूयॉर्क में शरिया लॉ लग जाएगा, बिजनेसमैन शहर छोड़कर चले जाएंगे और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर बुरखा चढ़ जाएगा। भारत में जो तमाशा चलता है उस तमाशे की वजह तलाशने आप जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि भक्तों को सिर्फ एक वजह काफी है कि किसी का नाम मुसलमान हो, चाहे वो कहीं का हो, वो उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ईरान इजराइल में लड़ाई होगी तो इजराइल के साथ जाके खड़े हो जाएंगे, और न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए उतरेंगे जोहरान ममदानी, तो जोहरान ममदानी के खिलाफ भक्त और गोदी मीडिया मिलकर अभियान चलाने लगेंगे। ये बेचारे भक्त अगर वीजा लेने जाएं तो अमेरिका का वीजा भी इनको नहीं मिलना, वैसे वीजा कहां से लेने जाएंगे? जितने पैसे आईटी सेल इनको देता है उसमें पटना से दिल्ली आ जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना इनके लिए कहां मुमकिन होगा? खैर, वोट आपको यहां पे देना है, सुविधा यहां पे लेनी है, और बात हो रही है जोहरान ममदानी का। मुखालिफत कर रहे हैं जोहरान ममदानी की, क्योंकि न्यूयॉर्क से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो मुसलमान हैं, और पहली रेस जो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर की रेस थी वो रेस जीतकर अब मुख्य उम्मीदवार बन गए हैं। तो यहां पर भक्तों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। कमला हैरिस चुनाव लड़ रही थी तो वो हिंदुस्तानी हो गई थी, तब कमला हैरिस को सब जो है हिंदुस्तानी है कर रहे थे। कहीं और कोई ऋषि सुनक चुनाव जीत जाए तो वो हिंदुस्तानी है, लेकिन जोहरान ममदानी अगर चुनाव लड़ जाए, न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन लड़ जाए, तो उसके हिंदुस्तानी होने को सेलिब्रेट नहीं कर पाते। ऋषि सुनक तो शायद ही हिंदी बोल पाते होंगे, जोहरान ममदानी का जो पूरा इलेक्शन कैंपेन है उसमें वो हिंदी में भी भाषण दे रहे हैं, बॉलीवुड की फिल्मों का यूज कर रहे हैं, एक से एक शानदार तरीके से भाषण दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहां पता नहीं क्यों भक्तों के और नोएडा वाली जो गोदी मीडिया है उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द उठने लगा है। आप कल की न्यूज़ेस देखिए, न्यूज नेशन की, आप जरा हेडलाइन देखिए क्या लगाते हैं, थंबनेल क्या लगाते हैं। राम मंदिर विरोधी जोहरान ममदानी की जीत पर ट्रंप ने ऐसे निकाली भड़ास। ट्रंप आपका राम मंदिर का समर्थक था, ट्रंप भगवान जी की पूजा करता है। उसके बाद देखिए दूसरा जो थंबनेल आपको दिखा रहा हूं वो अंजना ओम कश्यप के ब्लैक एंड व्हाइट का है। इसमें वो लिखती हैं, न्यूयॉर्क में मेयर की चेयर पर भारत और हिंदू विरोधी ममदानी, भारत विरोधी ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन जाएंगे। ये भाषा है हमारे टीवी चैनलों की। अमेरिका में चुनाव हो रहा है, वहां भी एक मुस्लिम की मुखालफत करने के लिए ये सारे लोग लग गए। वैसे मैं आपको कुछ और बात करने से पहले एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। ये फेसबुक का स्क्रीनशॉट है, और ये जो स्क्रीनशॉट है ये न्यूयॉर्क में, अमेरिका में जो भारत की एम्बेसी है वहां के एक स्टेटस का स्क्रीनशॉट है, जिसमें लिखा हुआ है कि 12 अप्रैल 2025 को वहां पर जो ईद मनाई गई उसमें जो खास लोग उपस्थित थे उसमें जोहरान ममदानी भी थे। इन सब का शुक्रिया भी अदा किया गया।